प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आ, प्रभु की वचन लेकर ये वीडियो के तौर पर आपके पास आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा फिलिपियों का आगत 2:5 में हमने देखा जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव जैसे हमारा स्वभाव भी होने के बाद हम बता रहे हैं, तो उनके पहले क्वालिटी के बारे में हमने बताया गया है कि प्यार के बारे में, उनका प्रेम के बारे में हम बताया है। तो आज हम देखेंगे जैसे पहले बताया, दूसरी बात हम देखेंगे नम्रता, ये तो हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। इस बात में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो आप जब वचन सुनेंगे, जैसे पहले बताया, सुनने वाला नहीं है, बस उसमें चलने वाला हमने बनना है। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों का किताब 2:6 से लेकर 6 और 7 में आयत। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। हाँ, ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ। और पौलुस ने फिलिपियों का कलीसिया के लिए लिखा हुआ किताब है ये। तो हमने कल देखा था प्यार के परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव, प्रेम के बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे नम्रता। इधर एक शब्द मुझे इतना पसंद आ गया, मैं भूल नहीं सकता, आपको कैसे समझाऊं वो शब्द कि और दास के स्वरूप धारण किया। दास, सर्वेंट, एक शब्द बहुत, इसके अंदर बहुत सारे गहराई के एक मतलब छिपा हुआ है। दास के मतलब देखो, इधर लिखा हुआ है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। दूसरा बात है कि नम्रता। देखो इधर पौलुस, जो संत पौलुस लिख रहे हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर के समानता में है, नहीं तो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उस वस्तु में, उस स्थान पे, उस स्थान छोड़कर इस जगत पर, ये पृथ्वी पर आकर मनुष्य के स्वरूप में, दास के स्वरूप में आ गया। हम दास लोगों को तो बहुत देखा हुआ है, सर्वेंट्स को। हमारा भी घर में बहुत सारे घर में सर्वेंट्स में रखा हुआ है। और वो किस लिए हम रखे गया था कि हमारे सेवा करने के लिए हम उनको पैसा, मतलब सैलरी वगैरह देकर हम सर्वेंट्स को रखा हुआ है। हम दास उनको कहते हैं। जैसे अब हर ऑफिस में सर्वेंट्स लोग होते हैं, हाँ, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग पोजीशन में लोग होते हैं, फिर भी सर्वेंट्स को हम कहते हैं। जो डी ग्रेड, डी क्वालिटी में जो लोग हैं, उस लोगों को हम कहते हैं सर्वेंट्स। सो इधर बता रहे हैं यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और सबका परमेश्वर, जो एक ही परमेश्वर है, वो किस रूप पे आया? दास के रूप पे आया। जब ये सुनते वक्त मुझे, मेरा मन में बहुत सारा बातें आते हैं कि जो मैं सेवा करने वाला परमेश्वर, वो दास के रूप में आया। और मैं और हम बहुत सारे स्टैंडर्ड रखते हैं, और हम कहते हैं आपस में, जब कुछ जाते हैं, बोलते हैं यार अपना स्टैंडर्ड के लोगों से तरह बात कर लो, और अपना स्टैंडर्ड तो रख लो। नहीं, आप उससे कोई क्यों बात करना है, इससे क्यों बात करना है? आप कहीं जाएं तो अपने इसमें कर लो, आप अपने स्टैंडर्ड रख लो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई हमारा यीशु मसीह जिसको हम सेवा कर रहे हैं, वो एक दास रूप में आया, उनका सारे स्टैंडर्ड छोड़ दिया, और सबको, जो उनको, वो राजा था, राजा है अभी भी, वो अपना स्वरूप, मतलब परमेश्वर को स्वरूप छोड़कर इस धरती पे ये पाप के लोग में हमें सेवा करने के लिए दास रूप होकर भी सारे स्टैंडर्ड छोड़कर हमारे लिए
जो कोई भी कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये धरती पर दास बनकर आए, तो हम किस बात में स्टैंडर्ड रखेंगे? हमारा स्टैंडर्ड क्या है फिर? अगर यीशु मसीह दास बन गया तो हम कौन है फिर? भाई बहन जी, मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग, जो हम सेवा करने वाला परमेश्वर ऐसे नहीं कि घमंड में बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने अपने लोगों के लिए दास बनकर इस धरती पे आया और उनको सेवा किया। मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28 में आयत में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र धरती पर आया सेवा लेने के लिए नहीं है, बल्कि सेवा करने के लिए आया। देखना है, यीशु मसीह इस धरती पे सेवा करने के लिए आया। यीशु मसीह का बहुत महत्वपूर्ण एक स्वभाव है नम्रता। देखो कितना नम्रता दिखाया हुआ हमें, हर एक बात में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह के इन नम्रता की स्वभाव। देखो, हम यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय उसका 12 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ेंगे, हमें हमें एक सीन, एक जो चीज़ जो हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के पाँव को धोया, जब वह उनको पाँव धो चुका है और अपने कपड़ा पहनकर फिर बैठा गया, तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझ के मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? और तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हैं, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोया, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखो, यीशु मसीह इधर कहते हैं, हाँ मैं आपका प्रभु हूँ, मैं आपका गुरु होकर भी मैं आपको पाँव धोया, तो आप कितना करना है? आप आपस में पाँव धोना है। भाई, मैंने एक बात बस ये तो सब नहीं, हम बहुत सारे लोगों से हम सुन चुका है, और अभी भी हम देखो, हम अभी चर्च में गया, कहीं भी जाओ, हम देखते हैं लोगों के अंदर घमंड भरा हुआ है। घमंड से आता है और सोचते हैं कि परमेश्वर हम कुछ है। भाई, मेरा सब सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी नहीं है। हमारा यीशु मसीह दास बनकर इस धरती पे आए, तो हम उनकी दास है। काफ़ी बार मैंने सुना कि जब कोई गेस्ट को बुलाते वक्त परमेश्वर का प्रिय ने तो बहुत बड़ा दास और इतना बहुत कुछ कहते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह ऐसे मतलब सुनने के लिए चाहता था कि दास हूँ और मैं आपको सेवा करने के लिए आया। हम क्या है? हम सब बैठा हुआ अभी कुर्सी पे सेवा लेने के लिए। सभी अपना सेवा करे, अविश्वासी सभी हमारा सेवा करे, पास्टर्स का सेवा करे। क्या हम गलत जा रहे हैं? हमारा सब जो यीशु ने चाहता था, हमारे कलीसिया में जो यीशु ने क्रिश्चियंस में देखना चाहता था, वो नहीं है। मैं एक बात सुन रहा हूँ, एक बात मेरे मन में आ रहा है, जैसे एक बार गांधी जी ने कहा, अगर इंडिया के क्रिश्चियंस क्रिस्तु की तरह, मसीह का तरह अगर होया, तो आज इंडिया पूरा क्रिश्चियंस बनना था। देखो, हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव क्या है? हम नम्रता दिखाते हैं। आजकल अगर हम कन्वेंशन में कोई प्रोग्राम में गया, तो हम देख सकते हैं कितना हम कुछ दिखा रहे लोगों को। क्या दिखाना? हम स्टेज में बैठकर, नहीं तो हमारा कहने में हम कुछ आज्ञा दे रहे लोगों को, नहीं तो कुछ करने के लिए दे रहे, हम कुछ बड़ा बनने के लिए चाहता हूँ। पर मैं मेरा भाई प्रिय लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कुछ बनने के लिए नहीं, हम सेवादार है। मसीह की लोग सेवादार है। हम सबका सेवा करने के लिए आया। हम सेवा मतलब, हाँ चलो हमें सेवा करो, वो उसी के लिए हम आए नहीं। एक बड़ी बात हम आपको बताना है कि हम सेवा करने के लिए आया। मैं बता रहा हूँ, जो चर्च में जो लोग, जो जवान लोग जो भी है सेवा करते हैं, मैं प्रभु आपसे बहुत पसंद करते हैं। भाई, अपना मतलब कपड़ा, कुछ लोग है कि हाँ मैं आज कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्यों करना है? आप कौन है? मैं आपको क्यों पानी लेके देना है? मैं आपको क्यों खाना खिलाना है? मैं क्यों बर्तन धोना है? बाकी जो अदर मतलब दूसरे विश्वासी धोए, जो वो औरत धोए, मैं क्यों धोना? मैं ऐसे हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, नहीं तो मैं मैनेजर हूँ। ओ, मैं क्यों धोना? मैं क्यों झाड़ू मारना चर्च में? भाई मुझे सुनो, हमारा यीशु मसीह दास बनकर आया। हम मालिक नहीं बनना, हम दास बनना है।
हम दास के रूप में आना है, हम सबका सेवा करना है। अकेला चर्च में नहीं है, हमारा देश में हम सेवादार बनना है। जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमारा सोसाइटी में हम सेवा करना है, हम सेवा करने वाला लोग बनना है। हम प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं बहुत सारे चीज, हम करना है, बट बल्कि हम मैं भी इसके बीच में हूँ। हम सेवा करने के लिए आया हूँ। हमारा यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सबका मालिक है, सब एक ही परमेश्वर है, ये सबको रजाया हुआ परमेश्वर, इसका सबका सृष्टि करता है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए ये धरती पर दास बनकर आया, तो इतना नम्रता हमारे सामने दिखाया, तो हम कितना 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 नीचे, हमें कोई स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए, हम जीरो होना है। आज भी वचन आप सुनते वक्त आपके मन में आप सोचना है और प्रार्थना करना है। अगर आप घमंड में हो, अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो, अगर आप ऐसे आज्ञा देने वाले, तो आज से करने वाला बनो। करवाने वाला नहीं है, करने वाला। हम सब ऐसे बनना है। आप छोड़ दो, आप चर्च का सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, आप अपना विश्वासियों को सेवा करो भाई। कुछ करने में आपको कुछ नहीं निकलेगा, आपका स्टेटस कम नहीं होगा, अब हर समय बढ़ेगा। आप मैं मतलब दिल के अंदर से, मन के अंदर से एक बात बताना चाहता हूँ भाई। जब ये वचन सुनते वक्त अगर आपके मन में कुछ ऐसे टच किया कि मैं बदलना है, आज बदलने का समय है आपका। मैं देखो, ये वचन में स्पष्ट लिखा है और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया। तो आज से हम भी इस देश में सेवा करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि दिन बुरा है। हर लोग पैसा के लिए भागते हैं, हर लोग अपना भलाई के लिए भाग रहे, कोई भी नहीं है सेवा करने के लिए। तो आज इस वचन हमें इसलिए प्रभु ने पहुंचा है कि हम सेवा करने वाला बनना है। जब सारे दुनिया अपने लिए भागते हैं, हम दूसरे के लिए भागना है। अपने बात को छोड़ो, क्योंकि हम नहीं, परमेश्वर हमारा बातों को देखेंगे। हम दूसरे के लिए जीना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना करके बोले तो ये मतलब है हम दूसरा के लिए जिए। तो आज से लेकर अपने लिए भागना बंद करो और दूसरों के लिए भागो। अपने लिए ज्यादा मत प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरे की मदद करो। हाँ या भाई, हमारे पड़ोसी में कोई किसका घर बना रहे, जाओ, जब आप फ्री मिलते थोड़ा सा उनको मदद करो। और किसी का कोई कुछ और है, मदद चाहिए, रास्ते में कोई गाड़ी धक्का दे रहे, भाई गाड़ी रुको। आप चाहे कुछ भी कोई भी पकड़ा कपड़ा पहना है वो रुको, धक्का दो गाड़ी को। अगर किसी को मदद चाहिए, अपना छोड़ दे यार सब कुछ और मदद करे उनको। किसी को पानी चाहिए, किसी का कुछ काम करने हैं, करो। अपने हम स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए, मसीह के लोग स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। हाँ, हम सब कुछ करना है। तो जब ये वचन सुनते वक्त हमारा मन को बदलना है और हम सेवा करने वाला बनना है, करवाने वाला नहीं है, करने वाला बनना है। जैसे मसीह ने कहा, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, करने के लिए आया। जैसे ये वचन फिलिपियों का आगत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ऐसे शून्य कर दिया, परमेश्वर के रूप में स्वरूप में होकर भी, देखो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसे ही शून्य कर दिया, बिल्कुल काली है ही नहीं, उनका सब वो छोड़ दिया और मनुष्य के स्वरूप में आया। मनुष्य के स्वरूप में दास बनकर, दास सबसे नीचे, उसके नीचे कोई नहीं है, दास के नीचे कुछ भी नहीं, वो बनकर आया यीशु मसीह। तो हम भी, अगर आप बोलते हो मेरा स्टैंडर्ड पर लोग नहीं है, उनसे मैं बात नहीं कर सकता, भाई छोड़ दो, सब छोड़ दो। हमें कोई स्टैंडर्ड नहीं रखना, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पापियों का दोस्त और सबका, वो गरीब लोगों के लिए आया और पुअर लोगों के लिए आया और सबसे दास बनकर ये जगत पे आया। तो इस वजह, जैसे हमने पढ़ा है पहले 5वें आयत में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमने 2 बात देखा, प्रेम, दूसरा नम्रता देखा। इस 2 स्वरूप हमारा जिंदगी में है, 2 स्वभाव हमारा जिंदगी में आने के लिए हम कोशिश करना। प्रेम करो सबको, कोई भी दुश्मन हमें होना नहीं चाहिए, कोई भी शत्रु हमें होना नहीं चाहिए, हम सबको प्यार करो। और नम्रता, सबके सामने नम्र होकर होना है, कुछ दिखाना है, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे बड़ा कोई पोजीशन में होगा, फिर भी नम्र होकर कुछ भी करेंगे, तैयार हो करने के लिए। चर्च में झाड़ू मारने के लिए तैयार होना,
कुछ भी करने के लिए, हाँ बर्तन धोने चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, आपको इनवाइट किया होगा कोई प्रोग्राम के लिए, चले भाई उसमें नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अपना वो छोड़ दो भाई, परमेश्वर के लिए जियो, सेवागाई करो, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जिए आप बंद कर लो, छोड़ दो, परमेश्वर देखेंगे। दूसरे के लिए जियो, मदद करो, सहायता करो, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, और नम्रता आपके स्वभाव में हो ही जाए, चाहे बल्कि हमारा ज़िंदगी देखकर हमारा नम्रता लेकर लोग मसीह में आएंगे, हाँ बोलेंगे यार कितना अच्छा लोग है, देखो उनसे कुछ सीखो, हमारा बोलने में नहीं, उससे हमारा ज़िंदगी, हमारे जीवन से, हमारे जीने से, स्टाइल से लोग मसीह में आ जाए, हमारा ज़िंदगी ऐसे ही गॉस्पेल बन जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, आपको साथ रहे। और जैसे कहता कि वचन आपको, इस वीडियो का आपको पसंद आ गया तो दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि वो भी वचन सुने और परमेश्वर की जैसे स्वभाव बने, और हमारे सभी लोग बहुत अच्छा हो जाए, इधर भी एक स्वर्ग बन जाए। और आप सबको प्रभु आशीष करे। ये वीडियो लाइक किए और शेयर कर दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी आ सकते हैं, आएंगे अगले वीडियो पर। प्रभु आप सबको आशीष करे।